जन्नत में दाखिल कर दी। क्या कितनी बड़ी बात की हुजूर ने, बिला हिसाब होगा ही नहीं, डायरेक्ट जन्नत में जाओगे। तो हज़रत माज ने पूछा या रसूलल्लाह जरूर बताएं। हुजूर ने फरमाया मुश्किल काम है, माज कर लोगे, मुश्किल काम है। फिर हुजूर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया रसूलल्लाह बताइए। फरमाया मैं फिर बताना चाहता हूँ, कर लोगे, बड़ा मुश्किल काम है। ये अभी हज़रत माज को नहीं हुजूर फरमा रहे, असल में ये पूरी उम्मत को बता रहे कि मुश्किल काम है, उम्मत मोहम्मदी ये काम कर लोगे। तो हज़रत माज ने फरमाया या रसूलल्लाह अगर मैं बिला हिसाब किताब जन्नत में चला जाऊं, अगर ये मुश्किल काम भी हो तो मैं कर लूंगा, मुझे बता दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया अपने दिल में किसी दूसरे भाई के बारे में कोई बुग़्ज़, कीना, हसद ना रखो। क्या बात, कोई बुग़्ज़, कीना, हसद। तो ये चीजें, ये तो बीमारियां हैं, ये तो सोशल जो हमारे चिमड़ी हुई बीमारियां कि हम जब खैरात करने लगते हैं, जब कोई नेकी का काम करने लगते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। हालांकि अल्लाह आता ज़िल कुर्बा, आपके कुरबा का ज्यादा हक है। ये जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह अपना हुकूमत भी कह रही है कि तकरीबन 11 करोड़ लोग इफेक्ट हुए हैं, या कम से कम 5 करोड़ लोग इफेक्ट हुए हैं, डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। ये इसलिए हुए हैं कि हमारी अपने अपने अनानियत के बुत हैं, वो हमने घड़े हुए हैं। हम अपने रिश्तेदारों में सपोर्ट नहीं करते, अपने गिरदो नवा में सपोर्ट नहीं करते। अगर ये काम कर लिया जाए कि अपनी अनानियत को छोड़ते हुए अब छोड़ दें, उसने आपके साथ क्या किया, आप अपने दिल को साफ कर लें। मैं आखिरी बात इसी हवाले से, क्योंकि बड़ी जरूरी बात है, वो ये है कि एक सहाबी थे, बहुत ज्यादा अमल करते थे, हर वक्त वो नेकियां करते रहते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जगह, इस खिड़की से, इस कमरे से दाखिल होगा ना मस्जिद में, इस दरवाजे से दाखिल होगा, वो जनती है। वो तो एक बूढ़े सहाबी दाखिल हुए, तो वो बड़े हैरान हुए कि यार इनको हुजूर ने जनती कह दी है। दूसरे दिन हुजूर ने फिर फजर के टाइम फरमाया इस दरवाजे से दाखिल होगा ना वो जनती है, तो वही सहाबी दाखिल हुए। फिर तीसरी दफा आप वहां से आए कि शायद हुजूर इस बार मुझे कह दे, मैं कोई सुन्नत तो क्या, मैं कोई मुस्तहब अमल भी नहीं छोड़ता, तो शायद मुझे हुजूर फरमा दे। वो दाखिल हुए तो हुजूर ने फिर कहा इस जगह से दाखिल होगा वो जनती। फिर वो बुजुर्ग सहाबी फिर वो आए, तो अब उन्होंने कहा कि यार मैं देखना चाहता हूँ। वो उनके पास गए, कहते मैंने आपके पास रहना, मेरी ना अभी घर में लड़ाई होगी तो मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तो बेटा कोई बात नहीं, रह लो। तो वो सारी रात मुसल्ले पे रहे साहबी, और वो बुजुर्ग जो है वो सोते रहे। उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी और वो सो गए। सुबह फजर के टाइम उठे। 3 दिन वो रहे वहां पे। तो उन्होंने नोट किया कि इसने तो कोई अमल ऐसा नहीं किया, मैं सारी रात जागता हूँ, इबादत करता हूँ, तो ये कुछ भी नहीं करते, और हुजूर ने इनको 3 मरतबा जनती कहा। तो वो जब तीसरे दिन जाने लगे तो उन्होंने कहा बेटा आप कैसे आए थे और अब जा रहे हो? कह रहे मेरी कोई लड़ाई नहीं, मैं देखना चाहता था कि आपको अल्लाह के रसूल ने 3 दफा कहा आप जनती हैं, 3 दफा फरमाया, 3 दिन रोजाना फरमाया, तो मैं देखना चाहता आपका क्या अमल है। पर आपका तो कोई अमल मैंने देखा ही नहीं। आप तो फराइज के अलावा मैंने कोई अमल नहीं देखा कि आप एक्स्ट्रा सो जाते हैं, सुबह फजर के टाइम उठते हैं, मैं सारी रात जागता हूँ, इबादत करता हूँ, आप कोई इबादत भी नहीं करते, कोई जगराती नहीं करते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने आपके बारे में फरमाया। तो कहा बेटा मैं फराइज की अदायगी करता हूँ, इतना ज्यादा मैं सौम सलात के अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं कोई इबादत नहीं करता। हाँ एक अमल ऐसा है, शायद इस वजह से हुजूर ने मुझे जन्नती कहा है। एक अमल मेरा है कि जब मैं रात को सोता हूं ना, तो मेरे दिल में किसी भी मुसलमान भाई के लिए कोई अना, कोई बुग़्ज़, कोई कीना नहीं होता। क्या बात है? किसी के बारे में कोई, अगर कोई किसी ने मुझसे गलती कर भी लिया, मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर भी लिया, तो मैं रात को माफ करके सोता हूँ। शायद इसलिए हुजूर ने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंफर्म किया, तो हुजूर ने फरमाया बिल्कुल ऐसी है कि ये किसी मुसलमान भाई के, किसी दोस्त के बारे में कोई बुग़्ज़ और कीना नहीं रखता, इसलिए ये जन्नती है। तो क्या बात है। और इसकी एग्जाम्पल आपको बहुत पहले मिल चुकी है, और अभी आप अगर बुक्स रखेंगे, आपकी खूबसूरत बात है कि अगर आप किसी को डोनेट करना चाहते हैं, एनजीओज क्योंकि जैसे सना है उन्होंने तो बेशुमार लोगों को करना है ना, अपने घर के अलावा इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प करना है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली जैसे आप हैं या मैं हैं हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर में देखिए। अच्छा डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारे बहन भाई होते हैं, सबकी शादियाँ हो जाती हैं, सब अपने अपने घरों में मौजूद होते हैं और सब अपना अपना घर बना लेते हैं। कुछ बहन भाई साबित हैसियत होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, डेली वेजेस पे होते हैं। और अगर जैसे अभी सिचुएशन है, कारोबार भी नहीं है, घर का सर्कल बड़ा मुश्किल से चल रहा होता है, तो क्या आप पहले अपने भाई को हेल्प कर सकते हैं? मैं ज़कात की बात नहीं कर रही, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं ज़कात की बात नहीं जी। हाँ आप क्या हेल्प कर सकते हैं उन्हें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोर्स तो बता दी ना, मसारिफ तो सारे बता दिए किन किन को आप ज़कात दे सकते हैं, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन सदका जो है ना, सबसे अफजल तरीन सदका, वो पता क्या है? वो अपनी बेवा बेटी को देना। बेटी आपने ब्याह दी और वो बेवा हो गई, वो आपके घर में बैठी डिपेंडेंट है, आप सबसे बेहतरीन सदका ज़कात भी अपनी बेटी को दे सकते हैं। क्या बात है।
सबसे बेहतरीन, क्योंकि आपके वो अंडर है। तो आप ये देखिए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरतुल विदा पे 1.25 लाख के करीब सहाबा थे, तो हुजूर ने 2 तनबीह फरमाई। फरमाया खबरदार, 2 के बारे में तुम्हें खबरदार करता हूँ। एक, जो बीवी जो तुम्हारे माते